श्री कृष्ण को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं। ऐसे ही अनगिनत प्राणियों में पशु पक्षी भी आते हैं। ऐसे ही एक पक्षी भी शामिल था, एक मोर। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की ही भक्ति में लीन रहना अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल पहुंचा और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया। वह मोर श्री कृष्ण की एक झलक पाना चाहता था। वह श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। वह प्रत्येक दिन कृष्ण के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। अब हर दिन उसकी यह आदत बन गई कि उसको कान्हा के घर के आगे जाकर ही बैठना है। कृष्ण हर दिन बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता था कि वह मोर को देख ही नहीं पाते थे। मोर हर दिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण मानो उसके भजन को अनदेखा कर देते थे। अब वह मोर दुखी रहने लगा था। वह यही सोचता कि उसको प्रभु अनदेखा क्यों कर रहे हैं। उसने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी जिसके कारण भगवान उससे बहुत ज़्यादा ही नाराज हो गए थे। अब तो यह मोर बहुत दुखी हो गया। पूरा 1 साल बीत गया था, लेकिन अब भी श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार एक दिन मोर थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकती आवाज़ को किसी ने भी नहीं सुना। तभी वहाँ से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि मोर जोरों से रो रहा था। वह मोर के समीप पहुँची और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मोर ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आज पूरा 1 साल हो गया है मुझे यहाँ आते हुए को, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा मुझे। पता नहीं क्या गलती की है मैंने। मैना बोली, भाई तुमने कोई गलती नहीं की है। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे लगता है तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना लेकर चलती हूँ। फिर वह मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंचे। मोर ने बरसाना में आकर श्री कृष्ण के लिए भजन गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे भजन गाया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण जी का भजन सुना, वह भागी दौड़ी हुई बाहर आई। राधा जी ने मोर को अपने हाथ में उठा लिया। वह मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने मोर से पूछा, तुमने बहुत प्यारा भजन गाया, तुम कहाँ रहते हो और मेरे घर के आगे आकर भोजन गाना गाने का कारण बताओ। मोर बोला, राधा रानी मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। मैं 1 साल से कान्हा के लिए भजन गा, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते हुए मोर फिर जोर जोर से रोने लगा। राधा रानी ने कहा, प्यारे मोर तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो, तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा का भजन गाकर देखो। हो सकता है श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। फिर गोकुल में पहुंचकर मोर ने कृष्ण के घर की ओर रुख किया और इस बार कृष्ण जी का ही भजन गाने के बजाय मोर ने राधा रानी का भजन गाया, श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। जैसे जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन श्री कृष्ण के कानों में पड़ा, वह श्री कृष्ण बाहर की ओर दौड़े चले आए। बाहर आते ही उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा, प्यारे तोते तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो? राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो। मोर ने कहा, हे भगवान मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ और पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ गौर करके एक बार भी नहीं देखा। यूँ तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मोर तुम्हारी एक दम बात सही है। मैंने तुम्हें पानी तक नहीं पूछा और इसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ, लेकिन तुम पुण्य आत्मा हो। तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम यह किया है कि तुमने राधा रानी का नाम लिया। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्थान मेरे सिर पर होगा। फिर श्री कृष्ण जी ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाकर अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उस दिन से लेकर आज तक हम सभी मोर पंख को बहुत पवित्र। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।